सोशल मीडिया पर एक बार फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का ट्रेंड चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एक वेब सीरीज IC-814 द कांदाहार हाईजैक। उसको लेकर के बवाल शुरू हो गया है। सरकार ने नेटफ्लिक्स के इंडिया कंटेंट हेड को कल तलब भी किया है। 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी ये वेब सीरीज बड़े हंगामे की वजह बन रही है। वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नामों का तो विरोध हो ही रहा है। दावा यह भी है कि 2 आतंकियों के लिए जानबूझकर भोला शंकर नाम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद फिर एक बार बॉलीवुड निशाने पर है। फिल्म मेकर से सवाल यह भी है कि क्या जानबूझकर फिल्म में ISI को एक क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है और आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया तो हाईजैकर्स के हिंदू नाम कहां से आए। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि कश्मीर फाइल्स को कुछ लोग सत्य बताते हैं, पर अब IC-814 में तकनीकी बारीकियां ढूंढ रहे हैं। तो वही TMC ने कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी ने पूरी तरीके से झूठ फैलाया है। ट्रोलर्स के लिए सरकार ने नेटफ्लिक्स को नोटिस तक दे डाला। Every man and woman in India and indeed in South Asia knows that hijack of IC-814 from Kathmandu was committed. That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know, but I'm very, very happy that the INV ministry and the government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. शिवम त्यागी, हर्षवर्धन त्रिपाठी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी आपत्ति जताई है कि भोला और शंकर क्यों नाम दिया गया है हाईजैकर्स को, जबकि सच बात यह है कि और 2 किताबों में इस बात की व्याख्या की गई है कि ये कोड नेम है, जो कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपने कोड नेम का इस्तेमाल किया था। सच में उन्होंने बताया था कि हमारा नाम भोला है, शंकर है, चीफ है, बर्गर है, सबने अलग अलग कोड नेम रखे थे। तो फिर ये पूरा विवाद क्यों? नहीं, पद्मा जी, छोटा सा एक मेरे साथ हुआ अत्याचार रखना चाहता हूं कि आपने पहले से ही राजेश गुप्ता को बिना मेरा जवाब दिए हुए जाने दिया। खैर कोई बात नहीं, सॉरी, बहुत उसमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम हो रही विषय साफ है। जिस तरह की स्थितियां बनी, अभी भी है प्रॉब्लम? नहीं, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। क्या आप मुझे सुन? ठीक है, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारी आंखों के सामने होने वाली चीज को भी अगर इस तरीके से पेश किया जाएगा तो यह देश के लिए खतरनाक है। इस देश में फिल्मों को देखने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग, इस देश का यूथ, जिस तरीके से और जैसे फिल्मों को देखता है अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही मानकर उसको हिस्ट्री की तरह लेता है। हमारे सामने जो घटनाएं हुई हैं, अगर उन्हीं को इस तरीके से जो है रंग दे दिया जाएगा तो कैसे चलेगा भाई। एक जो है त्रिभुवन से उड़ने वाला, एयरपोर्ट से उड़ने वाला एक जो हवाई जहाज है, उसको कंधार लेकर जाया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से उसको जो आतंकवादी हैं, जो हाईजैकर हैं, वो सारे मुस्लिम्स हैं। और अगर मैं खास तौर पर उनकी बात करूं तो उसमें सारे नाम भोला और जो दूसरा नाम आपने बताया उनको वो दिया गया है। अगर इस तरीके से कोई व्याख्या है तो उसको आने से पहले ही क्लैरिटी देने की आवश्यकता थी। आप मुझे एक चीज बताइए, इस तरह का सेम कहानी अगर किसी दूसरे धर्म के साथ होता तो अब तक तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हंगामा हो गया होता। मैं मानता हूं कि उनका कोड नेम इस तरीके से इस्तेमाल किया होगा जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी उस सीरीज को नहीं देखा है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसको इतना बड़ा टूल बनने के बाद ही क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता, पहले यह चीज क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी कि भाई आतंकवादियों के ये नाम थे, लेकिन कोड नेम के तहत उनको इस तरीके से बुलाया गया तो इस वजह से इनका नाम इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तहसीन पूनावाला, वरना शिवम को शम्स बनते हुए समय लगने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें।